कटिहार में दिहाड़ी मारे जाने पर दहाड़े मजदूर काम से लौटाया तो जूट मिल प्रबंधन पर भड़के। ये मजदूर सुबह से कटिहार के सरकारी जूट मिल में काम करने आए थे, लेकिन प्रबंधन ने बिजली का मोटर जलने की बात कहकर इनको लौटा दिया। मिल प्रबंधन के इरादे नेक नहीं नजर आए तो ये गेट पर डट गए और नारेबाजी करने लगे। इस मसले को लेकर प्रबंधन और मजदूर आमने सामने हैं और यहाँ आए हैं पूरा एकदम षड्यंत्र रचा हुआ कि आरबीएचएम जूट मिल को बेच दिया जाए। बाहर किसी को नहीं किया गया। सुबह में सबसे 6 बजे जो ड्यूटी शुरू होता है उसमें सबको बोला गया, सब बोला कि ठीक है चले गए। इस मिल में आए दिन विवाद होता रहता है, किसी न किसी बात पर प्रबंधन और मजदूर में ठन जाती है। जमुई में अपराधियों ने बहाया खून, मुखिया के पति को ईंट भट्टे पर उतारा मौत के घाट। खरडी गांव में मातम पसरा है, हर किसी की आंखें नम हैं। यहाँ की मुखिया के पति की हत्या जो कर दी गई है। पप्पू सिंह ईंट भट्टा चलाते थे, सोमवार की रात वो वहीं सोए हुए थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुन मजदूर डर से वहां से भाग गए। इस हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में लगी है। भी है कि कुछ दुश्मनी, आपसी दुश्मनी भी हो सकता है और दूसरा रंगदारी का मामला हो सकता है। दो मामला। बिहार में लगातार बेगुनाहों के खून बहाए जा रहे हैं। पब्लिक दहशत में है और पुलिस पस्त नजर आ रही है। रिमांड होम में बंद बाल कैदी चला था मर्डर करने, लेकिन छपरा में अपने ही साथियों के हाथों मारा गया। छपरा के चिंतामनगंज में 6 अपराधी आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग के दौरान इन्हीं 6 में से एक की मौत हो जाती है। शिनाख्त शुरू हुई तो पता चला कि ये तो बाल कैदी धर्मेंद्र राय है, जो छपरा रिमांड होम में बंद था। पुलिस का कहना है कि ये सभी अपराधी आरजेडी सांसद उमाशंकर सिंह के घर पर हुए ट्रिपल मर्डर के चश्मदीद गवाह मंजीत सिंह को मारने के लिए आए थे। हमले में मंजीत का चचेरा भाई जख्मी भी हो गया था, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि बाल कैदी धर्मेंद्र राय रिमांड होम से बाहर कैसे आया और कैसे वो अपराधियों की जमात में शामिल हो गया था। पुलिस परेशान है तो रिमांड होम प्रबंधन को धर्मेंद्र की हत्या की कोई जानकारी ही नहीं। कल गैंगवार एक हुआ है गरखा में, उसमें ये मारा गया है। अच्छा, ये जानकारी है आपको? नहीं है। बाल कैदी धर्मेंद्र की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस से लेकर रिमांड होम प्रबंधन को जवाब देते नहीं बन रहा है। बिहार के कई इलाकों में अज्ञात बीमारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक मुजफ्फरपुर में 16 और गया में 7 बच्चों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है, जबकि कई बच्चों का इलाज अभी भी चल रहा है। बच्चों की लगातार मौत हो रही है और अब तक डॉक्टर बीमारी का पता लगाने में नाकाम रहे हैं। चर्चित निरुपमा पाठक मामले में प्रेमी को भेजा गया जेल। कोडरमा कोर्ट में प्रियभांशु ने किया सरेंडर। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई करते हुए प्रियभांशु और निरुपमा की प्रेम कहानी पनपी और फिर बिखर कर रह गई। 2 साल पहले अप्रैल 2010 में निरुपमा का शव उसके कोडरमा के घर में मिला था। पहले हत्या की बात कही गई और निरुपमा की मां को जेल भी भेजा गया, लेकिन बाद में ये खुदकुशी का मामला बताया गया। इस मामले में निरुपमा के मां पिता, भाई और प्रेमी प्रियभांशु पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ। प्रियभांशु सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन राहत नहीं मिली तो फिर कोडरमा कोर्ट में आकर सरेंडर करना पड़ा, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। निरुपमा और प्रियभांशु शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की इस दुनिया में नहीं रही और प्रेमी को मिली जेल की सलाखें। बिहार में इंटर साइंस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 91% से ज्यादा छात्र छात्राओं ने इसमें सफलता हासिल की है। 51.2% फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, तो वहीं करीब 39% परीक्षार्थी सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं। तकरीबन 2% छात्र छात्राओं को थर्ड डिवीजन मिला है। टॉपर्स की अगर बात की जाए तो बेगूसराय के पीयूष कुमार 92% नंबर के साथ स्टेट टॉपर बने हैं। सेकेंड टॉपर राम प्रवेश कुमार है, तो थर्ड टॉपर ईला कुमारी है। खास बात यह है कि फर्स्ट टॉपर पीयूष और थर्ड टॉपर ईला सगे भाई बहन हैं और दोनों बेगूसराय के MRJD कॉलेज के हैं।
और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पीयूष और ईला की, दोनों भाई बहन जिन्होंने टॉप 3 में स्थान हासिल किया है। पीयूष कुमार फर्स्ट आए हैं और वहीं ईला कुमारी थर्ड। मुजफ्फरपुर में एक पंचायत का तुगलकी फरमान, एक महिला को डायन बताकर गांव से किया बेदखल। इस दर्द की इंतहा नहीं, अपने ही जब हैवान बन गए तो फिर क्या करें। पियर इलाके में इस महिला पर अंधविश्वास के फंदे में फंसे गांव वालों ने जुल्म ढाए। डायन बताकर इससे जमकर मारपीट हुई। मामला पंचायत में गया तो वहां से गांव से निकालने का फरमान मिल गया। गांव में हालत बेकाबू होने पर पुलिस पहुंची और महिला को किसी तरह से थाने में लाई। इस मामले में 6 अपराधियों और 500 गुमनाम लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा किया है। दरअसल गांव के एक बच्चे को सांप ने डस लिया था, जिसकी मौत की वजह इस महिला को बताया जाने लगा। देवघर में हजारों की तादाद में डेटोनेटर मिलने से हड़कंप, नक्सलियों को सप्लाई किए जाने का जताया जा रहा है अंदेशा। एक साथ इतने डेटोनेटर देखकर तो पुलिस भी दंग रह गई। 10-20 नहीं बल्कि पूरे 4000 वायर लगे डेटोनेटर देवघर पुलिस ने बरामद किए हैं। देवघर के जसडीह बस स्टैंड से 2 युवकों के पास से ये डेटोनेटर मिले हैं। गिरफ्तार दोनों युवक बंगाल के बीरभूम के रहने वाले हैं और देवघर में ये डेटोनेटर सप्लाई करने आए थे। माना जा रहा है कि लैंड माइंस बनाने के लिए नक्सलियों ने डेटोनेटर की खेप मंगवाई थी। डेटोनेटर सप्लाई करने वाले सरगना की तलाश चल रही है। पुलिस नक्सली एंगल से मामले को खंगाल रही है। गया में एक प्राइवेट बैंक में आग लगने से मची अफरा तफरी। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गया के कोतवाली इलाके में HDFC बैंक से लोगों ने धुआं उठता देखा तो वहां हड़कंप मच गया। आग की भनक लगते ही बैंक के स्टाफ बाहर निकल आए और यहां तमाशबीनों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 2 ATM और कागजात खाक हो चुके थे। गनीमत ये रही कि आग की लपटें दूसरी बिल्डिंग तक नहीं पहुंची। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जमशेदपुर में राशन की दुकान के लिए मांगी थी घूस, रिश्वत के पैसे के साथ धरा गया सप्लाई ऑफिसर। इन जनाब का नाम है शिवेंदु मोहन और ये पोटका ब्लॉक के सप्लाई ऑफिसर हैं। सुनीता सरदार नाम की एक महिला का आरोप है कि शिवेंदु ने राशन की दुकान देने के नाम पर उनसे 40,000 रुपए मांगे थे। सुनीता ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से कर दी। इसके बाद विभाग की टीम ने अफसर को 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों धर लिया। कई भ्रष्ट अफसरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे हैं जो अब तक बाज नहीं आए। बेरोजगारों को नौकरी का सपना दिखाकर लाखों की ठगी। जमशेदपुर में जालसाज को किया गया गिरफ्तार। नौकरी पाने की चाह में इन युवाओं ने लाखों लाख रुपए झोंक दिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल में नौकरी का इन्हें भरोसा दिलाया गया था। बकायदा इंटरव्यू करवाया गया, ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया, लेकिन जब ये लोग नौकरी करने पहुंचे तो पता चला कि सब कुछ फर्जी था। ठगे जाने का एहसास होते ही ये लोग जमशेदपुर भागे भागे आए। पुलिस को खबर दी, तब जाकर जुगसलाई इलाके के एक होटल में आराम फरमा रहे जालसाज आलोक झा को गिरफ्तार किया गया। बोकारो के इस जालसाज ने करीब 20 युवकों से लाखों रुपए की ठगी की है। जालसाज तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसने जो पैसे लिए हैं वो कैसे वापस होगा किसी को पता नहीं। बैन के बावजूद गुटखे की जमाखोरी में जुटे धंधेबाज। बेगूसराय में लाखों रुपए का गुटखा हुआ जब्त। पूरा गोदाम गुटखे की बोरियों से पटा पड़ा था। जैसे ही पुलिस पहुंची, गोदाम देखकर दंग रह गई। बोरियों पर बोरियां लगी पड़ी थी। अंदाजा लगाया गया कि बोरियों में करीब 5 लाख रुपए की कीमत का गुटखा होगा। गुटखा की बिक्री पर 1 साल का बैन लगने के बाद बेगूसराय पुलिस चौकस हो गई। गुटखे के एक थोक दुकानदार के ठिकाने पर छापा मारा तो 3 ट्रेलर गुटखा बरामद हुआ। हालांकि छापेमारी से पहले दुकानदार फरार हो चुका था। गुटखे पर बैन लगा जरूर है, लेकिन चोरी छिपे बिक्री हो रही है। माल ऐसे दुकानदारों के पास से आता है जो गुटखे को जमा कर रखे हैं।